तासीर देगी। वाह सुभान अल्लाह, हजारों की तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और जो चाहें हम सामईन को आप अपने फैज़ नायाब से मुस्तक़बिल फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो चाहें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद कादरी साहब किबला, जिंदाबाद, हजरत औलिया कान फरम, जिंदाबाद। जी मालूम अपना चाहे अल्लाह चे नवाने जो अतियन दयावान सुवासी कृपावन आहे। ये कौन लोग हैं जो उधर लाचार बैठे हैं? ये कौन लोग हैं उधर जो लाचार बैठे हैं? ये वही लोग हैं जो वक्त से पहले हिम्मत हार बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो वक्त से पहले हिम्मत हार बैठे हैं। उलमा से होती मोहब्बत तो उलमा के बुलाने पर आ जाते हैं। उलमा से होती मोहब्बत तो उलमा के बुलाने पर आ जाते। अलग थलग बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे। क्या कहना है? कीजिए मुझ पे करम, ओ यहाँ से वहां तक जो भी अलग अलग है। हाँ जी बेशक, हाँ। कीजिए मुझ पे करम, ओ माय डियर, कीजिए इन सब पर करम, ओ माय डियर। हम आप ही लोगों बोल रहे हैं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अब तो उठ जाओ, हजरत आएंगे तो उठना ही पड़ेगा। कीजिए हम सब पर करम, ओ माय डियर, हम आप ही को बुला रहे हैं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। आइए मिलकर बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे बढ़ जाइए, आगे आगे। कि जब हजरत तशरीफ ले आएंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आ जाए तो बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह। तकरीर करने के लिए नहीं, आप जानते हैं आरवी शहर वाले हमको बिलखुसूस मकातिब के बच्चों की वजह से कि हम क्या समझाने की कोशिश करते रहते हैं, अगर हमारा इखलास शामिल हो उसमें तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो बगैर किसी तमहीज़ के, बगैर किसी खास टॉपिक उन्वान के चंद बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह पाक अच्छी सच्ची हक नेक बातें हमको सुनाने, आपको सुनने, हमको समझाने, आपको समझने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि हमारा आपको मालूम है कि आज पहली बार शहंशाह आरवी के गया, शहंशाह आरवी हजरत सैयद अब्दुल हमीद कादरी के चरणों में हमारे और आपके मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम रिस्पेक्टेडफुल और ऑल इंडिया के फेमस पर्सनैलिटी हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा शहजादे ताजुल शरिया असजद रजा के खलीफा और इलाके के फेमस पर्सनैलिटी हजरत गुलजारे मिल्लत के मशहूर खुलफा में से गुलजारे मिल्लत के खलीफा हजरत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम। और आज आरवी को क्या ही बरकतें मिलेंगी। वो यहाँ पर वायरिंग करने वाले भी बहुत लोग होंगे ना, तो लाइट वगैरह डिम रहती तो कहते हैं वो वाला जोड़ दो तो ज़्यादा पावर हो जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, वायरिंग वगैरह करते हैं। तो ये दुनिया की वायरिंग है, दुनिया के तार है, लाइट बढ़ाने के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए, और आप उसको जोड़ते हैं, आप उसको कोशिश करते हैं रोशनी बढ़ जाए, प्रकाश बढ़ जाए, लाइट बढ़ जाए। क्या किस्मत है आपकी। उधर कायदे मिल्लत से भी जुड़े हैं, उधर गुलजारे मिल्लत से भी जुड़े हैं, और कायदे मिल्लत का और गुलजारे मिल्लत का दोनों का फैज़ बांटने के लिए अल्लामा उवैस रजा जल्दी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, और उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है भाई। हाँ, नियत साफ रहे, उलमा की भी साफ रहे और आपकी भी साफ रहे।
क्योंकि छोटी वाली मोबाइल में बड़ी वाली मोबाइल से कुछ ट्रांसफ़र होता नहीं है। दोनों में मशीनें बराबर होना चाहिए, भले चाहे वो 20 का हो या 10 का हो, पैसे का पावर का फ़र्क हो, लेकिन मशीनें होना चाहिए। तो ईमान की जो मशीन है, सुन्नियत की जो मशीन है, जो मोहब्बत की मशीन है, वो अगर दोनों तरफ है तो यकीनन आज आप कुछ ना कुछ लेकर के उठेंगे। लेकिन अगर आप कोरे हैं, छोटी वाली मोबाइल ही में रहेंगे, तो कैसे ट्रांसफ़र होगा आपके ईमान में। तो खैर, हम आपको कुछ चंद बातें सुनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही जो शुरुआत किया है मराठी में, उसका अरबी होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर आयत कुरान है, हर खाने से पहले पढ़ना चाहिए, हर चीज़ से पहले पढ़ना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह के काम किया जाता है वो हाफ वर्क है, आधा काम है, अधूरा काम है। अगर आपको फुल वर्क चाहिए, पूरी बरकत, पूरी रहमत, पूरी मोहब्बत, पूरी अकीदत और पूरा जो आपका दिल चाहे दुनिया की नेमतें मिलें, तो हलाल का करिए और सारे वर्क का स्टार्टिंग अल्लाह के नाम से करिए। तो अब ये हम जो पढ़े मराठी में बिस्मिल्लाह का तर्जमा सिर्फ इसलिए कि हमारे उलमाए किराम हमारी तायद करेंगे। मैं भी तकरीबन 5-6 साल से देख रहा हूँ कि हम और आप मकतब मस्जिद की अहमियत कम देते हैं। अब देखिए, यू आर कैच माई टॉक, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगर मेरी बात को आप पकड़ें, समझें, कोशिश करें। स्कूल चालू है तो देखिए, अम्मी भी, अब्बू भी, दादा भी, चच्ची भी, चचा भी, फूफी भी, जो भी घर पर हैं, ऑल फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। किसका? स्टूडेंट का। उठ जा जल्दी, सब होमवर्क कर ले, लिबास पहन ले, यूनिफॉर्म पहन ले, शूज ले ले, मोजा ले ले, टाइम पर जाना और उसके बावजूद 8-9 घंटा पढ़ना वहाँ, और फिर उसके बाद टेंशन लेना ट्यूशन का। ईमानदारी से बताओ, आपने मदरसे के लिए कितने लोग बच्चों का अपने सपोर्ट करते हैं? छोड़ दो दूसरे बच्चों का, अपने बच्चों का कितना सपोर्ट करते हैं? तो जब आपका बच्चा 8 घंटा मराठी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसको पूछ लो अल्लाहु अकबर का मराठी तर्जमा बता दे, पता ही नहीं है, तो क्या पढ़ रहा है? बिस्मिल्लाह का इंग्लिश बता दे, बिस्मिल्लाह का मराठी बता दे। मैं यहीं आकर के बिस्मिल्लाह का तर्जुमा मराठी में सीखा हूँ, और हम जब कहीं सुनाते हैं तो आप हैं कुछ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग हैं, मिलादुन्नबी वगैरह के टाइम पर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हमको पता चल जाता है कि हाँ आप क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या पता है? पता ये चला कि जब आप अल्लाह के घर से, रसूल अल्लाह के घर से, यानी मस्जिद से, मदरसा से, और मस्जिद और मदरसे के तालीम से अपने बच्चों को दूर रखोगे तो दुनिया पढ़ करके भी वो अनपढ़ ही रहेंगे। और जो अभी तक के हमारे अरबी शहर में चल रहा है, दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मौसी के यहाँ, फुफ्फी के यहाँ, भांजी के यहाँ, भतीजी के यहाँ, नाजरा हो गया, कुरान हो गया, 5 बार दौड़ हो गया। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो और दौड़ कराते रहो, और जिस दिन आपका जनाजा तैयार हो जाएगा, आपके बच्चे को जनाजे की दुआ भी नहीं याद होगी। अब फिर क्या हो गए? हाफिज अशरफ साहब के पास, मैं तो भाई हाफिज लोगों के पास ट्रांसफर कर देता हूँ, मेरे पास आते हैं तो क्या हजरत को 50 रुपया लीजिए ना, हदिया में कुरान लीजिए, हदिया में कुरान तलाश करे हो। आज गुलजार मिल्लत के खलीफा रहे हैं, आप उनको सुनेंगे। के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारे उलमाए किराम हैं, ये सब इल्म की बरकत है। और के बारे में आप जानते हो, पैदा होते ही वली थे, बल्कि कुरान की तिलावत करते क्या जरूरत थी बगदाद जाने की, कितना किलोमीटर पढ़ने, क्या जरूरत थी? तो गौसे पाक का 11वीं भी खाओ, लेकिन उनकी स्टोरी भी पढ़ो, बैकग्राउंड भी पढ़ो, क्योंकि करामत हम आप तो सुनते ही रहते हैं, उनके हालात जिंदगी को सुनो और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करो। देखिए हमारा वक्त पूरा हो रहा, शायद 1 मिनट और बचा है। एक मरतबा आप सब मिलकर के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं 3 दिन से देख रहा हूं कितना हाथ उठ रहा है अरबी में, समझ गए?
हम 3 दिन से देख रहे हैं कितना हाथ उठ रहा, और शायद ये पिछली रात में जो बैक नाइट गई ना उसमें भी यही शायद उठ रहा था हाथ। हमें अच्छी बातें सुना देना है, अमल करना आपका काम, मेरा काम। मैंने शुरू ही में स्टार्ट किया तो था पाक परवरदिगारे आलम सुनाने की मुझे, सुनने की इनको, लेकिन अमल करने की सबको तौफीक दे दे। क्योंकि मैं भी अपने कब्र में अकेले, आप भी अपने कब्र में अकेले, उसकी तैयारियां कर लो। लाखों लाख लगा के तो नाके होकर फरिश्ते जब नोट में लिखे होंगे अपने, अरे भैया आप सब कारोबार वाले हो, नोटबुक बनाते हो, कुछ गलती हो गई तो हो गई, लेकिन जो रब के फरिश्ते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, आपके शोल्डर पर, आपके कंधे पर एनी टाइम, रात हो कि दिन, सुबह हो कि शाम रहते हैं, उनके यहाँ लिखने में गलती नहीं है। कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा है, कल कयामत के दिन वो फरिश्ते उठा करके पोथी खोलेंगे तो अल्लाह फरमाता है, इंसान कहेगा हाय खराबी, ये क्या हुआ कि इन्होंने एक बात नहीं छोड़ा, सारा लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन से लिखा रहे हो, लिखाते बैठो भाई। इतने लोग तो पीछे थे, इतने लोग तो पीछे पीछे चल रहे थे, और वो जहाँ चल रहा था वहाँ कितने लोग थे। मैं भी, आप भी गवाह हूँ, और हमारे आपके शहंशाह अरबी तो सबके गवाह हैं। वली को तो जानते ना, सब वो देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब आप हमारा आपका हक है, हक है। मैं खास करके आपको यू आर गेट माई पॉइंट जो कहा था वो तालीम के साथ, बस वो एक सीमेंट आती थी ना, तो हमारे इलाके में एक सीमेंट का जब एडवर्टाइज होता था तो छोटे में हम देखते थे दीवारों पर लिखा रहता था, बुनियाद पक्की तो बात सच्ची। हक है, हक है। बुनियाद पक्की तो बात सच्ची, इसी सीमेंट का एडवर्टाइज रहता था। तो उस टाइम उतना समझ में नहीं आता था, अब समझ में आया कि अगर पिल्लर मजबूत है, दीवार मजबूत है, कॉलम मजबूत है, तो छत चाहे 5 साल बाद लगाओ लेकिन मजबूत ही बनेगा। लेकिन अगर आपने दीवार को, पिल्लर को, कॉलम को कमजोर कर दिया है तो 5 साल के बाद तुम पीओपी कराओ, कुछ भी कराओ, एक ना एक दिन जल्दी से गिर जाएगा। बेशक। तो जब अपने बच्चों को कुरान की तालीम, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सोयमदा, हम 40वां सालाना नियाज फातिया, 11वीं 12वीं उर्स, नियाज फातिया, चादर गागर, जब इन सब चीजों के बारे में आपकी तालीम, आपकी समाज, आपकी नॉलेज, आपका शिक्षा एकदम वीक है, तो चाहे ढोल बजा के, चाहे कव्वाली करके, चाहे नाच के, चाहे कूद के, चाहे जितना ऊपर लगा लो, बुनियाद कमजोर है, एक दिन गिर जाओगे। बेशक, बेशक, हक है, हक है, बेशक। एक दिन बहुत। इसलिए सबसे पहले अपने पिल्लर को, अपने बुनियाद को मजबूत कर लो। चेहरा उलमा की मत देखो, ये जो कह रहे हैं ये सुनो, ये मैं नहीं, उलमा नहीं, हमारे आपके प्यारे आका सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है। उलमा किराम से पूछो क्या हुजूर ने फरमाया। जब बच्ची या बच्ची अगले शऊर को पहुंच जाए, हदीस का मैं मफहूम अर्ज कर दूं, बहुत सारी हदीसें हैं। क्या फरमाया? फर्स्ट गिफ्ट, वो आज एक बला भी चल रहा है हजरत, थोड़ा मैंने अपने मकतब में कोशिश किया है कि फातिहा दिला करो बतौर शुक्र। क्या? बर्थडे, बर्थडे, जिसको देखो बर्थडे। हम आप बचपन में जानते थे पूरे 1 ईयर में 1 बर्थडे, पूरे साल में 1 बर्थडे मनाते थे सारे लोग मिलकर, और वो बर्थडे हमारे आपके पैगंबर जश्न मिलादुन नबी। बेशक, 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 वाह क्या बात। और वो भी सही तरीके पर नहीं। देखिए हर चीज का एक तरीका होता है, जायज तरीके से करोगे जायज है। तो बुनियाद जब कमजोर अभी कर रहे हो तो ऊपर कैसे चलेगा, छत कैसे लदेगा, कैसे ईमान बचेगा। हम और आप जान रहे हैं ईमान के लुटेरे हमारे आपके बीच में रहते हैं, तो कैसे ईमान बचाओगे? जब मजबूत रहेगा तब ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बच्चों को सबसे हाई लेवल का गिफ्ट, सबसे महान लेवल का उपहार, सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा अगर दे सकते हो तो अपने बच्चों को अखलाक और तालीम और तरबियत तो बच्चे 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चे
पढ़ते हैं, मकतब की तालीम नहीं, कुरान की तालीम नहीं, सुन्नत की तालीम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, तो 8 साल से 12 साल तक जब तक स्कूल पढ़ते हैं 80% बच्चे खड़े खड़े पेशाब करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन समझाएगा, कौन बताएगा कितना बड़ा अजाब हो रहा है आप पर। हुजूर ने फरमाया पहले बच्चों को अदब दे दो। दूसरी हदीस का मफहूम, हमारे आपके प्यारे नबी ने फरमाया बच्चों को 3 चीज दे दो। इसमें से मैं एक सिर्फ का तज़किरा कर रहा हूँ। 3 चीज बच्चों को हुजूर ने फरमाया, 3 चीज दे दो। सर कह रहे हैं ये तैयारी करा दो, पेपर है, प्री पेपर है, टेस्ट है, ऐसा है वैसा, पूरे लोग सब फिदा। 6 बजे बोलते तो 5 बजे तैयारी करा देते बच्चों की। मेरे आपके आका ने फरमाया 3 चीजें बच्चों को दे दो। उन 3 चीजों में से एक हुजूर ने फरमाया कुरान की तालीम दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नहीं जो आजकल चल रहा है, बच्चा पढ़ के पढ़ रहता है। भी बता रहा हूँ तो अरबी का अल्फाबेट है ना 29, तो छोटा कप बड़ा कप आता होगा ना, तो ये छोटा कप बड़ा कप 2 क्यों है, एक ही हो जाता। इंग्लिश में के भी है, क्यू भी है, तो वो तो आप समझ रहे हो। ऐसे अरबी में भी काफ और काफ है। तो जब कुल हुवल्लाहु अहद को बच्चा अगर अरबी हिसाब से नहीं पढ़ेगा, उलमा के पास नहीं पढ़ेगा, तो जो कोई पढ़ा रहा है गलत तरीके से वो खुद भी पढ़ेगा। बड़ा काफ कुल हुवल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा होता है ऐ महबूब आप कह दीजिए अहद बरगुज़ीदा है वो बंदा, एक है वो बंदा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। छोटे काफ से पढ़ेगा कुल हुवल्लाहु, बेशक बेशक। अहद की जगह अहद पढ़ेगा तो उसका माना होगा कमजोर है। आपकी नमाज कैसे होगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया बच्चों को कुरान की तालीम दो पहले। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर कोई बात को एक्सेप्ट कर ले, नौजवानों तैयार हो जाओ। अगर कयामत से बचना है, जहन्नम से बचना है, तो इसी तरीके से जब भी गलत काम हो उसके मुकाबले में तुम अच्छा काम करने। बेशक बेशक। तो हुजूर ने फरमाया बच्चों को 3 चीज दो, उसमें से पहला कुरान की तालीम। अब हदीस सुन लीजिए, बस एंड। हमारे आपके प्यारे नबी ने फरमाया ये लाइट बंद हो जाए तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे आपके प्यारे नबी ने क्या फरमाया इनके बारे में? फरमाया द नॉलेज इज लाइट, अल इल्म नूर। सुभान अल्लाह, सुभान। शिक्षा प्रकाश है। गौर से सुनो, हर स्कूल का हर टीचर किसी भी समाज का हो, हर कोई कहता है शिक्षा प्रकाश है। हर कोई कहता है कि नहीं, किसी भी समाज का हो और किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, कोई भी हो, सबके यहाँ माना जाता है शिक्षा प्रकाश है, द नॉलेज इज लाइट। लेकिन मालूम है ये लफ्ज, ये जुमला, ये बात सबसे पहले किसने कहा था? हमारे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु नूर। आज टीचर लोग, आज उस्ताद लोग, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में उलमा लोग ये जो बताते हैं कि इल्म रोशनी है, बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, तुम भूल गए अपने नबी को और भूल गए कि किसने कहा। सबसे पहले जिसने ये कहा कि शिक्षा प्रकाश है, इल्म रोशनी है, वो हमारे आपके सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। जब इल्म की रोशनी होगी तो रोशनी में आप चलते रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अगर अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, आपके पास अगर इल्म नहीं होगा, आपके पास इल्म नहीं होगा तो भटकते रहोगे। अब भटक नहीं रहे हो? कितने लोग हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पूरा फॉर्म ले लें, किसी से हेल्प ना लें और भर दें। जरा सर्वे कर लो अपने शहर की, अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपने दीन छोड़ा, जब आपने मकतब छोड़ा, जब आपने मदरसे की तालीम छोड़ा और पूरा वक्त स्कूलों में लगाया, तो जब दीन की बरकत नहीं तो आप उधर भी वीक हो गए। आप उधर भी हक है, हक है। दूसरी क्या चीज बात है। सुनो, यू आर गेट माई टॉक, यू आर गेट माई स्पीच। अगर आप समझते हो तो समझो। हमारे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया आगे?
हर चीज का एक रास्ता होता है। हम यहाँ पर आए हैं तो जिसके साथ लड़के के हम आ रहे थे वो यहाँ पे नहीं मुड़ा, थोड़ा आगे निकल गया, तब ध्यान आया तो आगे से मुड़ गए। मालूम था ना रास्ता, तब तो उधर से आ गए। जो जिस मोहल्ले से आए उधर से आए, सभी शिवाजी चौक से थोड़ी आए हैं। लेकिन कोई घबराहट। अनीस भाई वो पुराने शहर आरवी कोल्हापुर, तो शहीद भाई कहाँ पूर्णा रोशन भैयापुर है ना। लेकिन अगर मेरा कोई रिलेशनशिप का आया होता, अब मैं साथ नहीं लाता, अब बोलता आ जाना, तो कहाँ भटकता, वो किधर से आता। लेकिन आप में से कोई भी यहाँ से आर्मी में जहाँ जिस कोने पर कहो वहाँ आप जा सकते हो। क्यों? मालूमात है, नॉलेज है। और आप तो सब गाड़ी वाले ज़्यादा यहाँ पर हैं, कितना कागज पत्र सब रेडी रखते हो। हालांकि आपका कागज पत्र रेडी होने के बावजूद भी धुक 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 चलता है। कुछ निकाल ना दे, कुछ निकाल ना दे, इसमें यार कुछ निकाल ना दे, थोड़ा शॉर्टकट वाले से निकाल लो गाड़ी। बेशक बेशक हक है। जान रहे हो ना। पता ये चला, बताना ये चाहता हूँ कि शहंशाह अरबी अब्दुल हमीद कादरी के मज़ार के पास आज अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है। तो रास्ता मालूम है, वो ओलापुर वाला हो, संजय नगर वाला हो, भाईपुरा वाला हो, खड़गपुरा वाला हो, पूरे शहर के किसी मोहल्ले में रहने वाला हो, जब उसको पता है तो वो भटकेगा नहीं, भूलेगा नहीं, रफ्ता रफ्ता यहीं पहुंच जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो जरूर भूलेगा। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि पता होने के बावजूद भी कभी कभी भूल जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना। तो मेरे आपके प्यारे नबी ने इल्म के बारे में फरमाया कि जैसे हर चीज का एक रास्ता होता है, आर्मी का रास्ता, अमरावती के रास्ता, थोड़ा जगह मक्का मदीना का रास्ता, हर चीज का रास्ता है। स्टेज पर आने का रास्ता है, बैठने का, सब चीज का रास्ता। हुजूर फरमाते हैं कि हर चीज का रास्ता होता है। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जन्नत का रास्ता ये खुराफात नहीं है, ये वलियों के नाम पर थिरकना नहीं है, ये वलियों के नाम पर कूदना नहीं है। जन्नत का रास्ता है इल्म भी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात एंड करते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो कुछ मैंने आप सबको सुनाया है ये मेरे समझ लीजिए दिल का दर्द है। 4 साल से देख रहा हूँ, 5 साल से। मेरे भाई बेदार हो जाओ, आप भी ना जागे तो बस एक ही नजर पर आप काम करो। हर मोहल्ले वाले अपने मस्जिद मदरसे को आबाद कर दो, इंशाल्लाह पूरा शहर आबाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है, फोकस करो। हक है, क्या बात। आखिरी बात यह है, जो 4 दिन से आप सबने जिसने भी किया, कोई भी हो, और फिर मिलादुल नबी में मेरा अपना तजर्बा कभी कभी करा करो ना भाई, सब बातें करते हैं तो आप जब सर्वे करोगे तो करीबन सालाना मेरे शहर का मिलादुल नबी और संदल के नाम पर 10-15 लाख खर्चा होता है। ठीक है, अब आपको ये मैं बोल के जा रहा हूँ कि आप खुद गौर करो कि हमारे पास तालीम है, एजुकेशन है, मदरसा है, हॉल है, कॉलेज है, स्कूल है, ट्यूशन क्लास है, प्लेग्राउंड है, फिर ये पैसा क्यों? अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। समझ रहेगा तो